वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए दूर पास बुक से सबक नंबर 20 को पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 20 का नाम है अरुणाचल प्रदेश की सैर। अब जैसा कि आप सभी बच्चे चैप्टर के टाइटल से समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में आपको अरुणाचल प्रदेश सूबे के मुतालिक पढ़ाया जाएगा। सभी बच्चे जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का एक सूबा है, एक स्टेट है। तो आप इस चैप्टर में अरुणाचल प्रदेश से मुतालिक अहम बातों को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों, एग्ज़ाम में सबक का खुलासा भी अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आता है। तो सबक का खुलासा आप कैसे लिखोगे, इससे पहले हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे, फिर सबक का खुलासा लिखना समझाऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है अरुणाचल प्रदेश की सैर। तो चैप्टर पढ़कर सुनाती हूँ। सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो सभी बच्चे जानते होंगे कि एनसीसी ग्रुप क्या होता है। इसके अंदर आपको सेल्फ डिफेंस वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और जो बच्चे पुलिस के अंदर या फिर आर्मी में जाना चाहते हैं, उससे मुतालिक भी यहाँ पर मौके दिए जाते हैं। तो पढ़कर बताती हूँ। एनसीसी के बच्चों को कदम से कदम मिलाकर चलते देखकर अक्सर मेरा दिल भी चाहता था कि मैं इस परेड में हिस्सा लूं। एक दिन अब्बू से मैंने इजाज़त मांगी। उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाते हुए इजाज़त दे दी और कहा, बेटे फरहान, मैं तुम्हें एक फ़ौजी अफसर बनाना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत के लिए एनसीसी से बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। तुम इसमें ज़रूर शामिल हो जाओ। यानी कि फरहान भी एनसीसी ग्रुप में शामिल होना चाहता था और इसके वालिद साहब भी इसे फ़ौजी अफसर बनाना चाहते थे। तो इसी वजह से इन्होंने फरहान को एनसीसी ग्रुप में शामिल होने की इजाज़त दे दी। अब्बू की इजाज़त ने मेरा हौसला बढ़ाया और मैं अपने स्कूल के एनसीसी ग्रुप में शामिल हो गया। एक दिन मेरे साथियों राकेश और सलीम ने मुझे बताया कि हमारे स्कूल का एनसीसी ग्रुप जल्द ही अरुणाचल प्रदेश जाने वाला है। तो बच्चों, फरहान के स्कूल का एनसीसी ग्रुप कहाँ जा रहा था? अरुणाचल प्रदेश जा रहा था। अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान के शुमाल मशरिक में वाक़ई है। मुल्क के इस हिस्से में 7 रियासतें हैं और इन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से 7 सिस्टर स्टेट्स का नाम दिया गया है। इन 7 सिस्टर स्टेट्स में कौन कौन सी रियासतें शामिल हैं? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा इन 7 रियासतों में शामिल है। इन 7 रियासतों का जो रहन सहन, कल्चर, रीति रिवाज है, वो सब एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इसी वजह से इन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, क्योंकि इन सभी स्टेट्स के बच्चों जितने भी रीति रिवाज हैं, रहन सहन है, वो आपस में मिलते जुलते हैं। अरुणाचल प्रदेश जाने का प्रोग्राम सुनकर मैं बहुत खुश था। मुझे मालूम था कि अरुणाचल को मुल्क की पोशीदा जन्नत यानी कि हिडन पैराडाइज कहा जाता है। पोशीदा जन्नत अरुणाचल प्रदेश को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रियासत की सैर करने के लिए ख़ास तौर पर सरकार से इजाज़त लेनी होती है और हमने भी अरुणाचल सरकार से इजाज़त हासिल कर ली और डिब्रूगढ़ जाने वाली रेल में सवार हो गए। डिब्रूगढ़ असम का एक आखिरी ज़िला है। असम का आखिरी ज़िला कौन सा है? डिब्रूगढ़। और अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए एनसीसी ग्रुप के सभी बच्चे डिब्रूगढ़ जाने वाली रेल में सवार हो गए और इसके आगे अरुणाचल शुरू होता है। हमारी रेल जब असम में दाखिल हुई तो वहाँ चाय के बहुत घने बागात देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि असम के अंदर चाय की खेती की जाती है। अपनी पीठ पर बड़ी बड़ी टोकरियाँ लटकाए नौजवान लड़कियाँ चाय के पौधों से नरम नरम पत्तियाँ और कोपले तोड़ रही थीं। वो इन पत्तियों को टोकरियों में बड़ी महारत से जमा करती थीं। चाय के बागों का ये सिलसिला डिब्रूगढ़ तक ही नज़र आता रहा। हम इन मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। फिर अरुणाचल जाने के लिए हम बस में सवार हो गए। रेलवे के बाद हमारे उस्ताद ने बताया कि अरुण के मायने होते हैं सूरज के। इसके नाम पर ही इसे अरुणाचल कहा जाता है। ये मुल्क के मशरिक़ के आखिरी हिस्से की रियासत है। याद रखोगे कि ये मुल्क के मशरिक़ के अंदर आखिरी रियासत है, इसलिए हर सुबह सूरज की किरणें सबसे पहले इसी रियासत को रोशन करती हैं। अरुणाचल में हमने
ब्रह्मपुत्र दरिया के किनारे अपना कैंप लगाया। कहाँ कैंप लगाया? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र दरिया के किनारे। ये दरिया इतना गहरा और वसी है जिस तरह से कोई समुंदर हो। दरिया में बड़ी बड़ी कश्तियों के साथ स्टीमर भी चल रहे थे। फिर अगले दिन हम अरुणाचल के बुलंद पहाड़ों की तरफ रवाना हुए, यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ट्रैकिंग की। रास्ते में अनगिनत झरने, बागों और बांस के जंगलों के दिलकश नज़ारों का लुत्फ लेते हुए शाम को हम एक जगह पहुँचे। हमने देखा कि यहाँ पर आज भी आदिवासी कबीले आबाद थे। यहाँ पर आज भी आदिवासी लोग रहा करते थे। इनके रहने सहने का ढंग और रस्म व रिवाज आम हिंदुस्तानियों से बिल्कुल अलग था। आदिवासियों का ये कबीले ज़्यादातर शिकार और खेती बाड़ी करके अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते थे। यहाँ आमतौर पर धान की खेती होती थी। आदिवासी बांसों की मदद से अपने मकान बनाते हैं। जब कोई मकान बनाने का इरादा करता है तो सभी गांव वाले उसकी मदद करते हैं और 2-3 दिन तक लगातार मेहनत करने से मकान बनकर तैयार हो जाता है। तब अगले दिन मकान मालिक जो होता है, जिसका मकान बनकर तैयार होता है, वो सबको दावत देता है। हर कबीले का एक सरदार भी होता है आदिवासियों का, जिसकी हैसियत राजा की तरह होती है। हर कबीले का अपना अलग निशान, बोली और हथियार होते हैं। आदिवासी औरतें बुनाई करने, बांस की खपच्चियों से रंग बिरंगी टोकरियां बनाने और लकड़ी से बनी हुई चीज़ों पर नक्काशी करने में बहुत महारत होती हैं आदिवासी औरतें। ये औरतें रंग बिरंगे मोतियों की खूबसूरत मालाएं भी बनाती हैं। त्योहारों के मौके पर औरतें और मर्द मिलकर रक्स यानी कि नाच करते हैं। त्यौहार के मौक़ों पर यहाँ के ढोल की थाप पर मुंह से तरह तरह की आवाज़ें भी निकालते हैं और डांस करते जाते हैं। 3 दिन तक इन आदिवासियों के साथ रहने के बाद हम अरुणाचल की बुलंद पहाड़ियों की तरफ रवाना हुए थे और इन बुलंद पहाड़ियों की जो सरहदें थीं वो चीन से लगती थीं। यहाँ 10,000 फीट की बुलंदी पर बौद्धों का एक मशहूर मठ था, यानी कि बौद्ध धर्म से मुतालिक मठ था, मंदिर था। बौद्ध धर्म के मंदिरों को मठ कहते हैं। मठ का नाम था तवांग मॉनेस्ट्री नाम था। इन पहाड़ों के दरमियान एक बड़ी झील है जिसे माधवी झील भी कहते हैं। इतने बुलंद पहाड़ों पर बादलों और हरियाली से घिरी हुई इस मॉनेस्ट्री की जो खूबसूरती थी वो देखने लायक थी। और इस मॉनेस्ट्री की, इस मठ की खूबसूरती को देखकर एहसास हो गया था कि अरुणाचल प्रदेश को पोशीदा जन्नत किस वजह से कहा जाता है। तो बच्चों, अरुणाचल प्रदेश से मुतालिक मैंने आपको पूरा ही चैप्टर पढ़कर बता दिया है। अब इस सबक के अल्फाज मायने हैं, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। हौसला कहते हैं हिम्मत को। शुमाल डायरेक्शन का नाम है, यानी कि उत्तर की दिशा। मशरिक कहते हैं पूरब की दिशा को। शुमाल मशरिक कहते हैं उत्तर पूर्वी डायरेक्शन को। खुसूसी यानी कि ख़ास। रियासत कहते हैं सूबे को। पोशीदा कहते हैं छिपा हुआ। लुत्फ़ कहते हैं मज़े को। वसी यानी कि कुशादा या फिर फैला हुआ। दिलकश यानी कि हसीन। कबीला कहते हैं गिरोह को या फिर ट्राइब को। खपच्चिया कहते हैं बांस को चीरकर बनाई जाने वाली पतली पतली डंडियाँ या फिर पट्टियाँ। नक्काशी करने का मतलब होता है बेल बूटे और तस्वीरें बनाना। नज़ारा कहते हैं मंज़र को। रक्स कहते हैं नाच को। मठ कहते हैं पुजारियों के रहने की जगह को। अब बच्चों, इस सबक का खुलासा है, आप एग्ज़ाम में अपने लफ्ज़ों में कैसे लिखोगे पढ़कर सुना देती हूँ। एनसीसी ग्रुप में मैं भी शामिल होना चाहता था, यानी कि फरहान, क्योंकि मुझे फ़ौजी अफ़सर बनना था। यहाँ पे यह मत लिखना कि फ़ौजी अफ़सर बनना था, क्योंकि अब्बू फरहान को आर्मी अफ़सर बनाना चाहते थे, ये लिखना पड़ेगा, ठीक। अब अब्बू मैं स्कूल के एनसीसी ग्रुप में शामिल होने की इजाज़त ले ली। यहाँ पे लिखना कि मैंने अब्बू से स्कूल के एनसीसी ग्रुप में शामिल होने की इजाज़त ले ली। एक दिन हमारा ग्रुप अरुणाचल प्रदेश जाने वाला था। मैं भी बहुत खुश था। अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान के शुमाल मशरिक में है। मुल्क के इस हिस्से में 7 रियासतें होने की वजह से इसे 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है।
असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा इन 7 रियासतों में शामिल है। अरुणाचल प्रदेश को मुल्क की पोशीदा जन्नत कहा जाता है। इसे पोशीदा इसलिए कहा जाता है कि इस रियासत की सैर के लिए ख़ास तौर पर इजाज़त लेनी पड़ती है। हम अरुणाचल प्रदेश सरकार की इजाज़त लेकर डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन के ज़रिए असम पहुँचे। वहाँ पर असम में चाय के बागात देखकर हैरान रह गए। फिर अरुणाचल प्रदेश पहुंचकर दरिया ब्रह्मपुत्र की बुलंद पहाड़ियों की सैर की। शाम होने पर ऐसी जगह देखी जहां आदिवासी रहते थे। आदिवासियों की बस्ती में पहुंचकर हमें बहुत मज़ा आया और उनके बारे में मालूमात हासिल हुई। इसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश की बुलंद पहाड़ियों की तरफ रवाना हुए, जिन पहाड़ियों की सरहदें चीन से मिलती थीं। 10,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर बौद्धों का मशहूर मठ तवांग मॉनेस्ट्री देखा और मॉनेस्ट्री की खूबसूरती को देखकर एहसास हो गया कि अरुणाचल प्रदेश को पोशीदा जन्नत क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, पूरे ही चैप्टर के सबक का खुलासा पढ़कर बता दिया है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे स्टेशनरी की और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास चीज़ें बिना किसी कमीशन के 100% डिस्काउंट पर ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। 100% फुलफिल तरीके से है हर चीज़, आप इन्हें रिटर्न भी कर सकते हो। आपके फ्रेंडशिप डे, टीचर्स डे, एनुअल डे फंक्शन, फेयरवेल पार्टी वगैरह के लिए दोस्तों को गिफ्ट देने के लिए बहुत मुनासिब कीमतों में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो बच्चों, एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब है क्वेश्चन आंसर। सवाल नंबर 1 है 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम बताने हैं। तो 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम याद करने के लिए आप ये याद कर लेंगे AA, MM और NT। AA, MM और NT। तो A से आसाम, A से अरुणाचल प्रदेश, M से मणिपुर, फिर मेघालय, फिर मिज़ोरम, इसी तरह से नागालैंड और फिर त्रिपुरा। तो ये 7 स्टेट सिस्टर के नाम हैं। अगला सवाल है असम के चाय के बागात में फरहान ने क्या देखा। तो असम के चाय के बागात में फरहान ने देखा कि नौजवान लड़कियां अपनी पीठ पर बड़ी बड़ी टोकरियां लटकाए चाय के पौधों से नरम पत्तियां और कोपले तोड़कर बड़ी महारत से अपनी टोकरी के अंदर जमा कर रही थी। अगला सवाल है अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल क्यों कहा जाता है। तो अरुण के महीने सूरज के हैं, इसी के नाम पर इसे अरुणाचल कहा जाता है। ये मुल्क के मशरिक के अंदर आखिरी रियासत है। याद रखोगे कि मुल्क के मशरिकी पार्ट की ये एक आखिरी रियासत है, इसलिए हर सुबह सूरज की किरणें सबसे पहले इसी रियासत को रोशन करती हैं। अगला सवाल है ब्रह्मपुत्र दरिया में फरहान ने क्या देखा। तो फरहान ने देखा कि ब्रह्मपुत्र इतना गहरा और वसी है जैसे कि कोई समुद्र हो। दरिया में बड़ी बड़ी कश्तियाँ और स्टीमर भी चल रहे थे। अगला सवाल है आदिवासी बांसों की मदद से क्या क्या बनाते हैं। तो आदिवासी बांसों की मदद से मकान बनाते हैं। औरतें बांस की खपच्चियों से रंग बिरंगी टोकरियां भी बनाती हैं। अगला सवाल है आदिवासी औरतों को किन कामों में महारत हासिल है। तो आदिवासी औरतों को बुनाई करने, बांस की खपच्चियों से रंग बिरंगी टोकरियां बनाने, लकड़ी से बनी चीज़ों पर नक्काशी करने में महारत हासिल होती है। अगला सवाल है तवांग मॉनेस्ट्री कहाँ है। तो तवांग मॉनेस्ट्री चीन की सरहद से मिलती हुई 10,000 फीट की बुलंदी पर है। अब बच्चों, इस चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन आंसर हैं जो कि एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश कहाँ वाक़ई है। तो अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान के शुमाली मशरिक में वाक़ई है। अगला सवाल है इन रियासतों को 7 सिस्टर्स नाम क्यों दिया गया है। तो इन रियासतों का जो रहन सहन है, रस्म व रिवाज है, एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता है। इसी वजह से इन 7 रियासतों को 7 सिस्टर्स का नाम दिया गया है, क्योंकि इनके कल्चर, रस्म व रिवाज आपस में एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। अगला सवाल है फरहान ने चाय के बागात में क्या देखा। तो फरहान ने चाय के बागात में देखा कि नौजवान लड़कियां अपनी पीठ पर बड़ी बड़ी टोकरियां लगाए चाय के पौधों से नरम पत्तियां और कोपले तोड़कर बड़ी महारत से अपनी टोकरी में जमा कर रही हैं। अगला सवाल है अरुणाचल प्रदेश को मुल्क की पोशीदा यानी कि छुपी हुई जन्नत क्यों कहा जाता है।
तो अरुणाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। यहाँ के कुदरती मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं और इस रियासत की सैर के लिए ख़ुसूसी इजाज़त लेनी पड़ती है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को मुल्क की पोशीदा जन्नत कहा जाता है। तो बच्चों ये सभी एडिशनल क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब इस चैप्टर के खाली जगह हैं जो कि ऑलरेडी फिल हैं, सिर्फ पढ़कर सुना देती हूँ। फरहान, मैं तुम्हें एक फ़ौजी अफसर बनाना चाहता हूँ। हमने अरुणाचल सरकार से इजाज़त हासिल की। यहाँ आज भी आदिवासी कबीले आबाद हैं। अगले दिन मकान मालिक सभी गांव वालों की दावत करता है। त्योहारों के मौके पर औरतें और मर्द मिलकर रक्स यानी कि नाच करते हैं। बादलों पर हरियाली को देखकर एहसास हुआ कि अरुणाचल प्रदेश को पोशीदा जन्नत किस वजह से कहा जाता है। अब बच्चों वाहिद जमा है। रसूम का वाहिद रसम, बागात का वाहिद बाग, मकामात का वाहिद मकाम, एहसासात का वाहिद एहसास। इसी तरह से मुल्क की जमा ममालिक, मंज़र की जमा मनाजिर, मकान की जमा मकानात, निशान की जमा निशानात। यहाँ पर लिख देना नून अलिफ ना ते, निशानात। अब बच्चों इस चैप्टर के जुमले हैं। पहला लफ्ज़ है हौसला। जुमला होगा हमें मुश्किल के वक्त हौसला रखना चाहिए। सैर, सुबह की सैर दिल और दिमाग को ताज़ा कर देती है। दरिया ब्रह्मपुत्र बहुत वसी है। रक्स, आदिवासियों ने दावत में रक्स भी दिखाया। झील, कश्मीर में अनंतनाग झील मुक़द्दस मानी जाती है। अगला सवाल है हिंदुस्तान और मुल्क दोनों ही लफ्ज़ इस्म हैं। इनमें हिंदुस्तान को इसमें ख़ास कहेंगे और मुल्क को इसमें आम कहेंगे। आप भी नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को इसमें ख़ास और इसमें आम के अंदर छाट कर लिखना है। तो बच्चों इसमें ख़ास का मतलब है कि हर वो चीज़ जो कि ख़ास और मशहूर होती है उसे इसमें ख़ास कहते हैं और आम चीज़ें तो इसमें आम कहलाएंगी। जैसे कि राकेश, डब्रूगढ़, माधुरी, ये क्या है सभी लोगों के मतलब नाम हैं। ऐसे ही इसमें आम क्या होगा साथी, ज़िला, झील, क्योंकि यहाँ पे किसी झील का ख़ास नाम नहीं है, किसी साथी का कोई ख़ास नाम नहीं है। इसी तरह से आसाम एक स्टेट है। ब्रह्मपुत्र एक नदी है जो कि ये ख़ास भी हैं और मशहूर भी हैं। इसी तरह से यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रियासत का नाम नहीं है, सिर्फ रियासत लिखा हुआ है, तो इसी वजह से ये इसमें आम है। इसी तरह से दरिया। अब बच्चों चैप्टर का अमली काम है अरुणाचल प्रदेश के बारे में 5 जुमले। अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान के शुमाल मशरिक में है। अरुणाचल प्रदेश को मुल्क की पोशीदा जन्नत कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र दरिया में बड़ी बड़ी कश्तियों के साथ स्टीमर भी चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बुलंद पहाड़ियों में आदिवासी कबीले आबाद हैं। अरुणाचल प्रदेश मुल्क के मशरिक की आखिरी रियासत है।